नो कॉन्टैक्ट पर शॉर्ट व्लॉग बनाया कि उसकी पावर क्या होती है और उस पे सीरीज बना दी, तो इतना ज़्यादा आप यकीन रखती हैं और 200% कहती हैं कि इसका रिजल्ट आएगा, तो कोई एक चीज़ बता दें जिसकी बेस पर आप ये यकीन रखती हैं कि इसका रिजल्ट इतना परफेक्टली आएगा अगर आपके रूल्स वैसे ही फॉलो किए जाएं जैसे कि आपने बताया हुआ है। मैं एक ही वजह बताऊंगी और उसके बाद शायद आने वाले व्लॉग्स में कोई और वजूहात बताऊं, लेकिन जो आज एक वजह आपको बताने लगी हूं उसको साबित करूंगी कि वो साइकोलॉजिकली और दूसरे के दिमाग पर यानी कि आपके एक्स के माइंड पर इस तरह का इम्पैक्ट छोड़ता है जब वो इम्पैक्ट जो कि नेचुरल है नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने के साथ असर दिखाता है, तो रिजल्ट आपके मतलब का आता है। स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकली इस पॉइंट का या इस रीज़न का इम्पैक्ट क्या डलता है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी आज के व्लॉग में वो शुरू में नहीं बताना बनता। पहले कुछ चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर लूँ तो थोड़ी देर बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से साइकोलॉजिकली आपके एक्स के माइंड पर वो फैक्टर असर डालता है या आपके मतलब का रिजल्ट देता है। नो कॉन्टैक्ट जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जो जो चीज़ें फॉलो करनी हैं उसके कुछ एक दो लिंक या प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कुछ आई कार्ड्स आ रहे हैं जहां जहां आपको जो जो व्लॉग देखना चाहिए जिस तरह की सिचुएशन में, जिस तरह से सोशल मीडिया यूज़ करना है, किस तरह से उसके साथ राबता करना है, कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, अगर उनमें से कोई हो गई है तो उसको कवर कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने इन व्लॉग्स में बताया हुआ है। आपने बड़े बूढ़ों से एक कहावत तो सुनी होगी कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। जब भी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है या फिर दूरियां पैदा हो जाती हैं या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको अपने पार्टनर को एक्स कहना पड़े, उसमें वक्त का क्या अमल दखल होता है पहले उसे देखते हैं, फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे। नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किए बगैर वक्त गुजरता रहता है और अगर आप सिर्फ उससे गुस्सा किए हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, नाराजगी पर चल रहे हैं, तब भी सपोज कर लेते हैं कि 2-3-4 हफ्तों में आपका वो गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है और जिसके साथ आपका अच्छा वक्त गुजरा होता है वो आपको याद आने लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपको उसकी नेगेटिव चीज़ें याद नहीं रहती अगर सामने वाला आपके साथ कोई बैड बिहेवियर इख्तियार किए हुए नहीं है ब्रेकअप के बाद, तो तब वक्त के साथ साथ आप उसकी उस वक्त की बुरी बातों को भूल जाते हैं जो कि उसने ब्रेकअप के टाइम पर की और खुद ब खुद रिफ्रेन होकर एक क्लेरिफाइड फॉर्म आपके सामने आ जाती है उसकी पर्सनालिटी की और आपको उसकी अच्छी बातें याद आने लग जाती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, चाहे अगर आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करें या ना करें, लेकिन शर्त यह है कि सामने वाला चुप कर गया है, आपके साथ कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं कर रहा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं तो तब आप उस नेगेटिव बिहेवियर को काउंटर करने का तरीका जानते होंगे। पहले तो मैंने आपको बताया कि वैसे भी वक्त आपको उस स्टेज पर ले जाता है, लेकिन नेगेटिव बिहेवियर के बगैर, अगर सामने वाला चुप कर गया है या कोई गलत बात नहीं कर रहा आपसे। अगर वो कर रहा है तो नो कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, तो दोनों सिचुएशंस इक्वल हो गई। ओके, तो पहले मैंने आपको कहा कि महीना लगा लें या 1.5 महीना लगा लें, उसमें आप उसकी नेगेटिव बातों को भूलना शुरू कर देते हैं और आपको याद आने लगती है क्योंकि हैबिचुअली आप उसके साथ मिलते रहे, आपका कनेक्शन था और अब दोबारा से आपको आपका माइंड उकसा रहा है उस आदत पर और आपको उसकी याद आ रही है और आपको वो चाहिए।
अब नो कॉन्टैक्ट जब आप इसके साथ अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि आप उस सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं जो कि नॉर्मली नहीं होती और नॉर्मली आपको मज़ीद दूरी की तरफ लेके जा सकती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि सामने वाले की तरफ से कोई नेगेटिव अल्फाज आपकी तरफ आ रहे हैं, जुमले आपकी तरफ आ रहे हैं और उसको आपको ट्रीट करना नहीं आ रहा, तो तब आपका माइंड मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ जाता है और आप वापस उसको लाना तो दूर की बात है, खुद भी उस जगह पर स्टे नहीं कर पाते जिस स्टेज पे आप ब्रेकअप के बाद खड़े हो और आप चाह रहे हो कि वो वापस आ जाए। लेकिन नो कॉन्टैक्ट प्लस टाइम जब काम करता है तो दोनों सिनेरियो में फायदा होता है। पहली सिचुएशन में भी कि जब नेगेटिव रिएक्शन नहीं आ रहा या नेगेटिव जुमले या नेगेटिव कोई बिहेवियर आपको फेस नहीं करना पड़ रहा, तब आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट मिलेगा। और अगर दूसरी सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं जब आ रहा है तो तब भी आपको रिजल्ट ऑलमोस्ट उसी टाइम पर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप काउंटर करते हो ना उसके नेगेटिव बिहेवियर को। अभी इस वक्त हम किसी ऐसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में क्या तरीका होता है किसी के नेगेटिव बिहेवियर को डील करने का। ये सब मैं वक्तन फ़वक्तन बताती रही हूँ, आगे भी बताती रहूँगी जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी या जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है। तो अब मैं बताऊँगी मेंटल प्रोसेस, आपके एक्स पर किस तरह से इम्पैक्ट डल रहा होता है। जब वो आपसे दूर जाता है तो उसको गुस्सा आ रहा होता है कि हम साथ क्यों नहीं हैं, वजह कुछ भी रही हो, इसको सपोज कर लें। हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रख के देखे और उसके बाद उसका रिजल्ट इमेजिन करे। इमेजिन पॉजिटिव करना है जो आपके हक में आ रहा है। इमेजिनेशन में भी कभी अपने खिलाफ नहीं जाते, अपने बारे में सोचते हैं। इट्स नॉट अ खुदगर्जी, ये आपसे मोहब्बत है खुद की और आपका हक है कि आपको वो सब मिले जो कि आप चाहते हैं। दूसरे को तकलीफ दिए बगैर, उसका हक मारे बगैर आपको वो सब मिलना चाहिए। अच्छा, तो वक्त कैसे करता है असर नो कॉन्टैक्ट पर, और एक्स के माइंड में तब्दीली कैसे आ रही होती है। लेट्स सपोज कि वो ये सोच रहा है कि अब मुझे इसके साथ कुछ नेगेटिव बिहेवियर करना चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ लोग कॉल करते हैं कि भाई नहीं, हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, तुम सोचो दोबारा से। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि तंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कुछ लोग अपने एक्स को मैसेजेस भेजते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी। इन सब सूरत हाल को नज़र में रखिए और नो कॉन्टैक्ट को अप्लाई कर दीजिए। खामोशी इख्तियार कर लिया आपने, सोशल मीडिया से कनेक्शन ख़त्म कर दिया, रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, उसकी किसी सहेली से या किसी दोस्त से राब्ता ख़त्म कर दिया। अगर वो कॉल कर रही है तो उसकी कॉल का जवाब दिया शॉर्ट। और ये सारी चीज़ें मिलकर उसके माइंड में चाहत पैदा कर रही हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर रही हैं। और माइंड क्योंकि ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जो कि उसको कम कम मिलती हैं या जिस पे उसकी मेहनत लगती है, तो इस तरह के बिहेवियर से वो आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा या जाएगी। तो प्लस वक्त भी गुजर रहा है। अब वक्त के गुजरने के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि उसको आपकी वो बातें याद आना शुरू हो जाएंगी जो कि अच्छी हैं। आपका वक्त गुजर रहा है और उसको नेगेटिव बातें भूल रही हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। प्लस माइंड को आपने क्यूरियोसिटी पर और एक खिंच वाले फॉर्मूले पर लगा दिया है कि आके देखो क्या हो रहा है। वो अपनी लाइफ में मगन हो गया है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, प्लस वक्त, तो उस पे ज़्यादा जल्दी असर होता है और ज़्यादा जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है आपके हिसाब का। तो हो गया ना फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आपके मतलब का रिज़ल्ट। तो जब इस तरह का इम्पैक्ट
आपके एक्स के माइंड पे डल रहा होगा, तो देखिए ना खुद से कि नॉर्मली जो रिज़ल्ट आता है वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ, अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं या नहीं करते। नो कॉन्टैक्ट के साथ वक़्त का गुज़रना ज़्यादा तेज़ी से रिज़ल्ट देता है। वक़्त तो वैसे ही गुज़रेगा, वैसे भी जब आप उसके पीछे जाएँगे या जब आप उसकी कॉल्स अटेंड करेंगे या फिर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन नो कॉन्टैक्ट अगर अप्लाई करते हैं तो फ़र्क सारी सिचुएशंस में और इस सिचुएशन में ये होगा कि वक़्त प्लस नो कॉन्टैक्ट आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को तेज़ कर देता है।